डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पौड़ी में सीएम धामी ने साइंस म्यूजियम का किया लोकार्पण। विभिन्न विकास योजनाओं की दी सौगात। विकास और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता की जाहिर। चंपावत में वोटर लिस्ट महाअभियान ने पकड़ी रफ्तार। 7 जुलाई तक घर घर पहुंचेगा फॉर्म। प्रवासियों के लिए भी ऑनलाइन सुविधा। बद्री विशाल की शरण में आए मुकेश अंबानी। बद्री विशाल के किए दर्शन। 10 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम धामी का पौड़ी भ्रमण का कार्यक्रम अत्यंत विशेष रहा। धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को समर्पित करने के साथ ही नौनिहालों के लिए शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साइंस म्यूजियम का लोकार्पण किया। धामी ने कहा कि विशाल संख्या में आई देवतुल्य जनता मिले स्नेह, प्रेम और समर्थन से अभिभूत हो। यह विश्वास प्रदेश के विकास और जनसेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करेगा। हमारे जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था। श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें। चंपावत में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण तेज हो गया है। घर घर फॉर्म वितरण और डिजिटल ट्रेनिंग शुरू हो गया है। चंपावत जिले में मतदाता सूची के एसआईआर अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला प्रशासन अब घर घर जाकर गणना फॉर्म बांट रहा है और डिजिटलाइजेशन के लिए बीएलओ और अधिकारियों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी राहत प्रवासी नागरिकों के लिए है। वे बुक कॉल सुविधा से ऑनलाइन फॉर्म भरकर घर बैठे ही मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में पूर्णागिरी तहसील सभागार में डिजिटलाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें बीएलओ, सुपरवाइजर और सेक्टर मजिस्ट्रेट को फॉर्म फंडिंग की तकनीकी बारीकियां समझाई गई। पूर्णागिरी, लोहाघाट, चंपावत, पाटी और बाराकोट पांचों तहसीलों में ऐसी कार्यशालाएं चल रही हैं। डीएम मनीष कुमार ने निर्देश दिए कि फार्म फीडिंग शुद्धता और समय से हो। कर्मचारियों पर काम का बोझ ना पड़े, इसलिए बीच बीच में ब्रेक भी लिया जाए। प्रशासन ने रोजाना करीब 100 फार्म डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा है। बीएलओ टीमें घर घर फार्म बांट कर और जमा कर रही हैं। प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर फॉर्म बांटे जा चुके हैं और बचा काम 7 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन भी लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि लोकतंत्र के इस अभियान में सब भाग लें और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन ने कहा कि सितंबर तक चलने वाले इस अभियान को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा ताकि कोई पात्र मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। जैसा आप सभी विदित हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के क्रम में हमारे यहाँ जो है विशेष गहन परीक्षण जो है एसआईआर की कार्रवाई प्रारंभ है। और अभी जो बीएलओज हैं वो घर घर जा करके जो इन्यूमरेशन फॉर्म उनका वितरण कर रहे हैं। अब प्रारंभिक 10 दिनों में ये वितरण का कार्य जो है पूर्ण होना है और अभी की तिथि तक हम लोगों ने 80% से ज़्यादा फॉर्म जो है वितरित कर दिए हैं। संभवतः कल के दिन ये हमारा जो कार्य है ये पूर्ण भी हो जाएगा। और साथ ही हम लोगों ने लगभग 3-4% के आसपास जो इन्यूमरेशन फॉर्म आने थे
उनका हम लोगों ने डिजिटाइजेशन भी कर लिया, यानी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त भी कर लिए हैं। अब अगले चरण में हम लोग सारे फॉर्म्स को प्राप्त करेंगे और उनका डिजिटाइजेशन करेंगे, और डिजिटाइजेशन करने के उपरांत हम लोग जो इलेक्टोरल रोल है उसका पब्लिकेशन भी करेंगे और आपत्तियाँ भी सुनेंगे। तो ये पूरा जो चरण है ये सितंबर माह तक चलेगा। अभी प्रारंभिक से जो हमारा प्रथम चरण है उसके तहत इनोमिनेशन फॉर्म का जो है वितरण किया गया है। चमोली जनपद वासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिला सभागार गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकास खंडों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कराया। जनता मिलन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, PMGSY, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन विभाग, पेयजल, सड़क संपर्क, पुल निर्माण एवं अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी कुल 10 शिकायतें दर्ज की गई। कार्यक्रम में नैथोली निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र में सड़क, विद्युत एवं वन विभाग से संबंधित समस्याएं उठाई। उनकी गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम सभा तोलमा के ग्रामीणों ने सुराई थोटा से तोलमा तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा झूला पुल की मरम्मत न होने की समस्या पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सभी मामलों में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आदर्श चंपावत अभियान को एक और बड़ी रफ्तार मिली है। मौन पोखरी से प्रसिद्ध हरेश्वर मंदिर तक सड़क सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए करीब 9 करोड़ 86 लाख रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। माना जा रहा है कि यह फैसला क्षेत्र के विकास, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नई उड़ान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मौन पोखरी से हरेश्वर मंदिर तक लगभग 7,800 किलोमीटर सड़क के सुधारीकरण, डामरीकरण कार्य के लिए 986 लाख 69,000 रुपए की धनराशि मंजूर की है। यह सड़क लंबे समय से क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं की आवश्यकता रही है। सड़क के सुधारीकरण से न केवल ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि हरेश्वर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय कृषि, बागवानी, छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ गांव में विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चंपावत में सड़क, पर्यटन और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौन पोखरी हरेश्वर मंदिर मार्ग का सुधारीकरण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और स्थानीय जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सोमवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी का स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। दर्शनों के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को कुल 10 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट कर 2 चेक भेंट किए। इसमें बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया। उत्तराखंड के चंपावत जनपद स्थित विश्व प्रसिद्ध आस्था केंद्र मां पूर्णागिरि धाम में आयोजित वर्ष 2026 का पूर्णागिरि मेला सफलता की नई कहानी लिखकर औपचारिक रूप से संपन्न हो गया। करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुरक्षा, सुव्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिहाज से यह मेला इस बार एक मिसाल बनकर उभरा। टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि धाम में आयोजित मेले का शुभारंभ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी द्वारा 27 फरवरी 2026 को किया गया था, जबकि सोमवार को मेले का औपचारिक समापन जिलाधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस वर्ष मेला पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सफल रहा। उन्होंने बताया कि मेले की अवधि में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए, जबकि वर्ष भर में यह संख्या 50 लाख से अधिक पहुंचती है। मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, यातायात और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष प्रयास किए। पुलिस प्रशासन, एसएसबी, जिला पंचायत, मंदिर समिति और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने समन्वय के साथ कार्य कर श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराई। अब पूर्णागिरी क्षेत्र को विकास की नई सौगात मिलने जा रही है। प्रशासन के अनुसार बाटनगाड़ और किरोड़ा में आधारभूत ढांचे का निर्माण, मार्गों का सुधारीकरण, चूका हेलीपैड, पूर्णागिरी रोपवे परियोजना और मंदिर सौंदर्यीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मेले के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा बलों, मंदिर समिति, जिला पंचायत कर्मियों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर प्रदान सम्मान किया गया। मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आस्था, सुरक्षा और सुव्यवस्था का शानदार संगम बना मां पूर्णागिरी मेला 2026 अब भले ही औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं विकास योजनाओं के साथ पूर्णागिरी क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद और मजबूत होती दिखाई दे रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी धनोल्टी रोड पर टिपरी धार स्थित कियाना होम स्टे के एक कमरे में 27 साल की महिला पी राधा गायत्री मृत मिली है। कोतवाली मसूरी को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कमरे में महिला बेहोश है। पुलिस और 108 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। फार्मासिस्ट ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका दिल्ली की रहने वाली थी। वह 13 जून 2026 को पति सौम्या श्रीचरण के साथ दिल्ली से ऋषिकेश आई थी। 14 जून की रात करीब 11:30 बजे दोनों इस होम स्टे पहुंचे। पति के मुताबिक रात में दोनों ने शराब भी और ब्लीच कमरे में सो गए। सुबह पति ने देखा तो पत्नी की नाक से खून निकला था। मौके पर महिला फर्श पर नग्न अवस्था में मिली। बेड की चादर पर खून था। कमरे में 2 खाली शराब की बोतलें और खाने की चीजें पड़ी थी। फील्ड यूनिट देहरादून ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सबूत इकट्ठे किए। नायब तहसीलदार ने पंचनामा बनाया। शव पोस्टमार्टम के लिए देहरादून कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने पैनल से वीडियोग्राफी के साथ होगा। मृतका के सास ससुर मौके पर आ गए हैं। माता पिता विशाखापट्टनम से आ रहे हैं। दोनों परिवार मूल रूप से वहीं के हैं। मृतका गुरुग्राम में और पति पुणे में IT कंपनी में काम करते थे। शादी 8 नवंबर 2025 को हुई थी। मामले में वैधानिक कार्यवाही जारी है। पति पत्नी थे जिनकी शादी अभी 7 महीने पहले हुई है और ये लोग मसूरी में एक होम स्टे में रुके थे, वहाँ पर टिपरी धार के पास। तो सुबह पुलिस को सूचना मिली और 112 पर कॉल आई कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी एक महिला जो है वो बेहोश पड़ी है। होम स्टे वालों ने उन्होंने कॉल किया और इसने भी कॉल किया। तो उसके बाद फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहाँ पर जाके जितने भी वहाँ पर जो 108 भी बुलाई और 108 वाले जो वहाँ पर थे उन्होंने ये बताया कि ये जो है मृतका ये डेड हो गई है, इसका कोई वाइटल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को अब नई रफ्तार मिल रही है। चंपावत के गांव में खेल और फिटनेस की क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जिला योजना के तहत खेल अवसंरचना विकास के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से गांव-गांव में आधुनिक ओपन जिम बनेंगे, जो युवाओं को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 के लिए 54 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। योजना का मकसद युवाओं को खेल से जोड़ना और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना है। चंपावत की 52 ग्राम पंचायतों में आधुनिक ओपन जिम लगाए जाएंगे। इनसे पास के गांवों को फायदा मिलेगा। हर ओपन जिम पर करीब 1.70 से 1.85 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे ग्रामीणों को मुफ्त व्यायाम सुविधा मिल सकेगी। बनबसा क्षेत्र में 28.50 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक
व्यायामशाला भी बनेगी, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। साथ ही मौजूदा व्यायामशालाओं की मरम्मत, उपकरण और स्टाफ के मानदेय के लिए भी बजट रखा गया है। प्रशासन के मुताबिक सभी योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और जनता दरबार में मिली मांगों के आधार पर बनी है। अधिकारियों को काम समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि ये योजनाएं तय समय में पूरा होकर युवाओं तक असल लाभ पहुंचा पाती हैं या नहीं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।